टीटीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग पर मेरे खादिम आला से 20 सवाल हैं। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 1, 1990 में आपके खानदान के असासे सिर्फ 21 लाख रुपए थे। ये असासे बढ़कर 7 अरब 30 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गए? ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 2, अगर आज जद्दी पुश्ती कारोबारी थे, सियासत में आने से पहले ही अमीर थे, रईस थे, तो फिर सियासत में आने से पहले 20 साल में असासे सिर्फ 21 लाख रुपए ही क्यों थे? ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 3, 1990 से 1999 तक आपके भाई 2 बार वजीर आजम रहे और आप वजीर आला पंजाब बने। सिर्फ इन चंद सालों में आपके असासे 21 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 करोड़ कैसे हो गए? ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 4, आपने 2008 से 2018 तक 2 अरब 70 करोड़ रुपए की 13 नई कंपनियां खड़ी कर दी। आप तो वजीर आला थे, इस दौरान अवाम की खिदमत के अलावा कुछ करते नहीं थे, तो फिर ये 3.25 अरब रुपए आपने सिर्फ 10 साल में कहां से कमाए? ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 5, आपको अपने दफ्तर यानी वजीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमों के नाम पर 3 बेनामी कंपनियां बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 6, आपके सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम निसार अहमद गुल और वकार अहमद तो मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले सरकारी मुलाजिम थे, फिर उनके नाम पर बनने वाली कंपनियां निसार ट्रेडिंग, वकार ट्रेडिंग और गुड नेचर कंपनी में इतना सरमाया किसने डाला? ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 7, अगर आपके कारोबार के मामला शफाफ हैं तो मुलाजमीन के नाम पर आपने बेनामी कंपनियां क्यों बनाई? इन कंपनियों का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो और क्या था? ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 8, 2018 में आपके खानदान की मजबूरी आमदन 58 करोड़ थी, तो आपके पास ऐसा कौन सा जादू था कि इस कम आमदनी में 7 अरब के असासे खरीद लिए गए? है मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 9, अगर आपने ये पैसे अपनी मेहनत से जायज कारोबार से ही कमाए थे, तो फिर इनको मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए बैंकिंग चैनल्स के बजाय हवाला और हुंडी का गैर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार किया गया? ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 10, अगर आपको मौसूल होने वाली टीटीज असली हैं, तो उनको बाहर से भेजने वाले तमाम अफराद इससे इनकारी क्यों हैं? ऐ मेरे